बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, क्लास 6 रिव्यू एक्सरसाइज 8 क्वेश्चन नंबर 5 से क्वेश्चन नंबर 11 तक। क्वेश्चन नंबर 5 है, नम्रा एंड मोमिना गो फॉर जॉगिंग एवरी मॉर्निंग। नम्रा covers a distance around a square of length 300 meter and Momina goes around a rectangular field with length and breadth of 250 meter 200 meters respectively। तरतीब के साथ जो नम्रा वो डिस्टेंस कवर कर रही है किसमें, स्केयर में। लेंथ उसकी कितनी है, 300 मीटर। मोमिना जो है वो रेक्टेंगुलर फील्ड में लेंथ तरतीब के साथ बताइए 250 मीटर 200 मीटर। हु कवर्स मोर डिस्टेंस, नम्रा और मोमिना। हमें ये बताना है कि नम्रा ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर रही है या फिर मोमिना कर रही है। तो चलते हैं सोल्यूशन की तरफ। देखें, लेंथ ऑफ अ स्क्वायर फील्ड इक्वल टू 300 मीटर। पैरामीटर ऑफ अ स्क्वायर कितना होता है हमारे पास, 4L जिसे पी का नेम देते हैं, पी से पैरामीटर। 4 इंटू लेंथ कितनी है हमारे पास, 300 मीटर। 4 को 3 से मल्टीप्लाई, 4 3 ज़ा 12 00 मीटर आ गया। ओके, अब देखिए मोमिना की बात है। पहले ये डिस्टेंस जो कवर किया है ये किसने किया है, नम्रा ने किया है 1200 मीटर। मोमिना देखें, लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल फील्ड कितनी थी, 250 मीटर और विथ ऑफ अ रेक्टेंगल फील्ड 200 मीटर। पैरामीटर ऑफ अ रेक्टेंगल क्या होता है हमारे पास, 2 इंटू लेंथ प्लस विथ। 2 इंटू लेंथ कितनी आ गई हमारे पास, 250 मीटर और ब्रीथ कितनी आ गई हमारे पास, 200 मीटर। तो देखिए स्टूडेंट्स, तो 250 एंड 200 कितना होता है, 450। 2 को मल्टीप्लाई करें 450 मीटर से तो 900 मीटर। सो नम्रा कवर्स मोर डिस्टेंस देन मोमिना, क्योंकि मोमिना ने 900 मीटर डिस्टेंस कवर किया और जो हमारे पास क्या है, नम्रा ने 1200 कवर किया और मोमिना ने 900 कवर किया। ओके, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 6 में उसने कहा है, गुलजार स्पेंट ₹250 पर स्क्वायर मीटर टू पैव द रोड इन द गार्डन। द गार्डन इज़ 150 मीटर लॉन्ग एंड 9 मीटर वाइड एंड द रोड इज़ 3 मीटर वाइड। जो रोड की चौड़ाई है वो कितनी है, 3 मीटर। हाउ मच मनी डिड ही स्पेंड इन ऑल, उसने सारी की सारी पे कितनी रकम खर्च की। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। सोल्यूशन देखें, लेंथ ऑफ अ गार्डन कितनी थी, 150 मीटर। वाइड ऑफ अ गार्डन 9 मीटर। अब देखें, ये लेंथ है और ये क्या है, विड्थ है उसकी, ठीक है, चौड़ाई और लंबाई। तो एरिया में हम क्या लेते हैं, एरिया इक्वल टू होता था रेक्टेंगल में लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ। एरिया ऑफ अ गार्डन इक्वल टू 150 मीटर मल्टीप्लाई 9 मीटर। क्या आ गया हमारे पास, 1350 मीटर। मीटर का आ गया स्क्वायर। ये रेक्टेंगल शेप में आया था। अब लेंथ ऑफ अ गार्डन विद रोड 150 मीटर प्लस 3, इसकी चौड़ाई कितनी थी, 3 मीटर। प्लस करें इसे, 153 मीटर आ गया। वाइड ऑफ अ गार्डन विद रोड 9 मीटर प्लस उसकी फिर अगेन वाइड क्या कितनी थी, 3 मीटर आ गया। 9 और 3 कितना होता है, 12 मीटर। अब देखें, एरिया ऑफ अ गार्डन विद रोड, एरिया अगर आप गार्डन विद रोड के साथ देखें तो देखें ये कितना आता है हमारे पास, 153 आया मल्टीप्लाई 12। दोनों को करें आपस में मल्टीप्लाई, मीटर मीटर का स्क्वायर आ गया, 1836 मीटर आ गया। एरिया ऑफ अ रोड कितना है, 1836 मीटर का स्क्वायर। और हमारे पास दूसरा क्या आया था, एरिया ऑफ अ गार्डन कितना आया था, 1350 मीटर का स्क्वायर। माइनस करें आएगा 486 मीटर का स्क्वायर। जो एक्सपेंडिचर फॉर पेव द रोड पर स्क्वायर मीटर जो था वो था 250 मीटर का स्क्वायर पर स्क्वायर था। तो फिर ये ऊपर जाके 2 क्या हो गया, माइनस। मल्टीप्लाई करें 486 को तो ये दोनों आपस में कैंसिल, हमारे पास क्या आ गया, 12,1500 आ गया। ओके, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 में है स्टूडेंट्स के, नादिया कट्स आ 30 सेंटीमीटर बाय 5 सेंटीमीटर क्लॉथ इनटू 6 इक्वल पार्ट्स, फाइंड द एरिया ऑफ ईच पीस। तो हमें उन जो 6 के 6 इक्वल पीस हैं उनका क्या फाइंड करना है, एरिया फाइंड करना है। चलते हैं सोल्यूशन की तरफ। लेंथ ऑफ अ क्लॉथ इक्वल टू 30 सेंटीमीटर, वाइड ऑफ अ क्लॉथ इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। अब एरिया ऑफ अ क्लॉथ, एरिया ऑफ अ क्लॉथ की बात करें तो वो हमारे पास क्या आएगा, दोनों को आपस में क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे।
तो देखें 30 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 5 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर का स्क्वायर 500 5 3 15 150 सेंटीमीटर का स्क्वायर आ गया। अब टोटल जो पीसीस थे हमारे पास वो कितने हैं 6, टोटल पीसीस थे 6 हमारे पास। एरिया ऑफ ईच पीसीस यानी 150 को किससे मल्टीप्लाई करें, डिवाइड करेंगे 6 से। 6 2 ज़ा हमारे पास क्या आता है 12 और 3 इधर चला गया, 6 1 ज़ा 6 अगेन, और यहाँ पे क्या आ गया 6 5 ज़ा 30। अब 25 सेंटीमीटर का स्क्वायर आ गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 में बताया ज़हूर वांट्स टू पेंट द मेन गेट ऑफ हिज हाउस विद वाइट कलर। ज़हूर जो पेंट करना चाहता है मेन गेट को, अपने घर के मेन गेट को विद वाइट कलर के साथ। कहते हैं द डायमेंशन ऑफ गेट आर 10 फीट एंड 12 फीट। जो गेट की डायमेंशन है वो कितनी है 10 फीट और 12 फीट। हाउ मच मनी ज़हूर नीड्स टू स्पेंड फॉर पेंटिंग ऑफ हिज हाउस गेट। इसकी कॉस्ट है 500 पर स्क्वायर मीटर, पर स्क्वायर फुट है। तो चलते हैं सोल्यूशन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, लेंथ ऑफ अ गेट 12 फीट, विथ ऑफ अ गेट 10 फीट। एरिया ऑफ अ गेट क्या होगा फिर, लेंथ मल्टीप्लाई विथ 12 फीट मल्टीप्लाई 10 फीट, फीट का स्क्वायर आ गया, और 12 को 10 से मल्टीप्लाई करें 120 फीट का स्क्वायर आ गया। कॉस्ट पेंट कितनी थी 500, हिंस टोटल कॉस्ट ऑफ पेंट 500 को 120 से मल्टीप्लाई कर दे तो आ जाएगा 60,000। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 में स्टूडेंट्स कि अ मैच बॉक्स मियर्स 4 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 2.5 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 1.5 सेंटीमीटर। जो मैच बॉक्स है उसकी जो पैमाइश है वो इतनी है। व्हाट विल बी द वॉल्यूम ऑफ अ पैकेट कंटेनिंग 12 सच बॉक्स। तो हमें ऐसे ही अगर 12 बॉक्सेस का वॉल्यूम फाइंड करना तो फिर क्या करेंगे। चलते हैं सोल्यूशन की तरफ। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 9 का सोल्यूशन, लेंथ ऑफ अ मैच बॉक्स कितनी थी 4 सेंटीमीटर, ब्रीथ ऑफ अ मैच बॉक्स कितनी 2.5 सेंटीमीटर, हाइट ऑफ अ मैच बॉक्स कितनी है 1.5 सेंटीमीटर। वॉल्यूम हमने फाइंड करना। वॉल्यूम के लिए लेंथ मल्टीप्लाई ब्रीथ मल्टीप्लाई हाइट, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। 4 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 2.5 सेंटीमीटर, अगेन सेम वैल्यू पुट करते हैं 1.5 सेंटीमीटर, मल्टीप्लाई करें आएगा 15, 4 को 2.5 मल्टीप्लाई, फिर जो आएगा उसे 1.5 से मल्टीप्लाई करें, सेंटीमीटर का स्क्वायर, अगेन मल्टीप्लाई करें सेंटीमीटर का क्यूब। वॉल्यूम ऑफ अ पैकेट कंटेनिंग 12 बॉक्सेस ऐसे होने चाहिए। उनका अगर वॉल्यूम फाइंड करना तो सिंपल सी बात है, 12 को इससे 15 सेंटीमीटर क्यूब से मल्टीप्लाई कर देंगे, वो हमारे पास आ जाता है 180 सेंटीमीटर का क्यूब। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 है स्टूडेंट्स हमारे पास कि वकास वांट्स टू रैप अ गिफ्ट इन अ बॉक्स फॉर अहमद। द टॉप एंड बॉटम ऑफ अ बॉक्स आर 21 सेंटीमीटर बाय 8 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। टॉप और बॉटम इसका 21 और 8 सेंटीमीटर। द साइड्स आर 8 सेंटीमीटर एंड साइड्स आर 8 सेंटीमीटर बाय 6 सेंटीमीटर एंड द फ्रंट बैक 8 सेंटीमीटर और 6, यानी साइड्स भी उसकी 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर, फ्रंट बैक भी बिल्कुल सेम है 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर। हाउ मच रैपिंग पेपर विल बी नीड टू रैप द गिफ्ट। चलते हैं इसके सोल्यूशन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 10 के सोल्यूशन की तरफ। हम इसे क्या करेंगे, सिंपल सी बात है, पहले टॉप और बॉटम जो उनको मल्टीप्लाई करेंगे आपस में, फिर साइड्स निकालेंगे, फिर फ्रंट और बैक निकालेंगे, फिर उसे जो भी आएगा उन सबको करके +2 से मल्टीप्लाई कर देंगे एरिया निकालने के लिए। टॉप टू बॉटम ऑफ अ बॉक्स इक्वल टू 21 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 8 सेंटीमीटर था, दोनों को मल्टीप्लाई किया क्या आ गया 168 सेंटीमीटर का स्क्वायर हो गया। अब साइड्स ऑफ अ बॉक्स की बात करें तो वो कितनी थी 8 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 6 सेंटीमीटर, 8 6 48 सेंटीमीटर का स्क्वायर। फ्रंट बैक बिल्कुल सेम था, अगेन देखें फ्रंट और बैक बिल्कुल सेम है, 8 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 6 सेंटीमीटर का स्क्वायर, 8 6 48। अब देखिए एरिया ऑफ अ बॉक्स हमने निकालना, तो क्या करेंगे, तीनों को हम पहले क्या करेंगे प्लस करेंगे और उसे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 168 सेंटीमीटर का स्क्वायर, 48 सेंटीमीटर का स्क्वायर और अगेन 40 + 48 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तीनों को करें +2 से मल्टीप्लाई करें, हमारे पास क्या आएगा एरिया ऑफ अ बॉक्स आएगा 528 सेंटीमीटर का स्क्वायर।
चलते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 में बताया हुआ वकास एंड सबा आर बिल्डिंग अ क्यूबाइड शेप रूम फॉर देयर डॉटर। इफ़ द रूम इज़ 6 फीट हाई और इसकी 10 फीट वाइड बताई हुई है, 8.5 फीट लॉन्ग बताया हुआ है। देन हाउ मच स्पेस विल बी देयर बी इनसाइड, तो उसके अंदर वाले जो हिस्सा उसमें फिर स्पेस कितनी होगी, जगह कितनी होगी। तो चलते हैं सोल्यूशन की तरफ स्टूडेंट्स। हाइट ऑफ अ रूम जो है वो 6 फीट है, जो उसकी चौड़ाई है विथ ऑफ अ रूम वो है 10 फीट। लेंथ ऑफ अ रूम जो लंबाई है उसकी 8.5 फीट आ गई है। वॉल्यूम हमने सिंपल सी बात है इसमें वॉल्यूम फाइंड करना। वॉल्यूम ऑफ अ रूम हमारे पास क्या हो गया, लेंथ मल्टीप्लाई विथ मल्टीप्लाई हाइट, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई। 6 को मल्टीप्लाई करें 10 के साथ मल्टीप्लाई 8.5, तो देखें फिट का यहाँ पे भी फिट आएगा, यहाँ पे भी फिट और यहाँ पे भी फिट आएगा। फिट का स्क्वायर और 1 से फिर अगेन मल्टीप्लाई करें, स्क्वायर को इससे मल्टीप्लाई करें तो फिट का क्यूब आ जाएगा। 6 10 जा 60 और 60 को 8.5 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आता है 510। यहाँ तक थी आप लोगों की रिव्यू एक्सरसाइज जो हो चुकी है कंप्लीट। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।